जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो एडिटोरिया द्वारा 15 सेटों का एक बुक लॉन्च किया गया है। उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट डिटेल के साथ सोल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो सेट है वो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इसमें टोटल सेटों की बात करें तो इसमें टोटल सेट है 15 सेट, जिसमें आज का हमारा जो टास्क है वो है 3। और पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा सेट नंबर 3। ठीक है, बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम होता है उसमें पीटी, मेंस और फिजिकल। तो पीटी में 100 क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न के होंगे और 200 मार्क्स का। और टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क का और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए। तो आज का हमारा है सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश डैश के समानुपाती होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बल। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु जब रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल को बराबर होती है, तो इसका जो फार्मूला निकलता है F=ma। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार इसका फार्मूला आता है F=ma, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश के संबंध में असत कथन क्या है। प्रकाश के संबंध में असत कथन क्या है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका वर्णन विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ये भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदल जाती है। नहीं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ इसमें कोबाल्ट, जस्ता, पारा या एल्यूमिनियम। इसमें जो अचुंबकीय है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अचुंबकीय में एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम और ऑक्सीजन, ये सारे के सारे अचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। जब कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। इसकी जो कुल ऊर्जा रहती है अपरिवर्तित रहती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है एक्स किरण के विषय में कौन सा जो कथन है इसमें सत्य है। तो एक्स किरण होती है, वो करती है विद्युत चुंबकीय को, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को विपेक्षित नहीं करती है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है, यही इसको विपेक्षित नहीं करती है। ये करती है आपको विद्युत एवं चुंबकीय स्थिति ऊर्जा को निहित होती है, इसमें निहित होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों पर चयन कीजिए। बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये जो बल की चुंबकीय रेखा है कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये स्टेटमेंट सही है। वो ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ये ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, नहीं अधिकतम नहीं होती है। स्टेटमेंट क्या है, गलत। चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में समाप्त होती है। ये दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर और उत्तरी
ध्रुव में समाप्त होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। बिल्कुल सही है, जब ये होती है वक्र में। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 और 4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है नशे की धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक क्या है। जैसे आजकल बिहार में दारू बंद है और बहुत ऐसे लोग हैं जो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। उस कंडीशन में पुलिस क्या करती है, एक यौगिक लेती है, उसमें उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर और जो पीने वाले लोगों के मुंह में डालती है तो उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति दारू पिया है कि नहीं पिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसी का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन कर रहा है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। जब बर्फ और नमक को मिश्रण करने से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। स्टेटमेंट क्या है, सही। कारक कह रहा है नमक बर्फ के हिमनांक को बढ़ा देता है। हिमनांक को बढ़ा देता है, नहीं, ये कहते हैं समानता कम हो जाता है। कारक क्या है, गलत, और कथक क्या है, सही। तो इसमें कथक सही है और रीजन क्या है, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। समान नहीं होते हैं कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। समान नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है। बेस के विषय में सही है। बेस होता है एक कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल लेता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग के लिटमस में बदल लेता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। एस्केरिस, मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी और गाय। ये कह रहा है एस्केरिस जो होता है निमेटोडा। एस्केरिस का निमेटोडा। मलेरिया परजीवी ये होता है मलेरिया प्रोटोजोआ। घरेलू मक्खी ये होता है ऑर्थोपोडा और गाय एक मेमेलिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। जब ईथर की थोड़ी सी मात्रा हथेली पर लेते हैं तो ठंडा महसूस होने के कारण है वाष्पीकरण के कारण ठंडे महसूस होती है। मनुष्य के भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश डैश से शुरू होती है और डैश डैश में पूर्ण होती है। जो मनुष्य की भोजन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से शुरू होकर और छोटी आंत में संपूर्ण रूप से पाचन हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। मुंह से शुरू होकर और छोटी आंत में इससे पूर्ण हो जाती है। खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य को हस्तांतरण। एक जीव को दूसरे जीव को खाद्य को क्या करता है, हस्तांतरण करता है। इसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 मर्सेलिया, फर्न, हॉर्सटेल निम्नलिखित में किस पादप समूह का उदाहरण है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। ये होता है टेरिडोफाइटा का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये टेरिडोफाइटा। मर्सेलिया, फर्न, हॉर्सटेल टेरिडोफाइटा के
उदाहरण है। इसमें इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसका शरीर, जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित हो जाते हैं। टेरिडोफाइट हो के पत्ती, तना, जड़ क्या होते हैं, एक वर्ग में विभाजित हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? इसमें कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, सही है। ये आरबीसी की वृद्धि में कमी करती है, नहीं, सलाइवा से आरबीसी से कोई संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है बिल्कुल। ये होंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने की मदद करती है। ये सलाइवा जो होते हैं हमारे माउथ में होते हैं, जिसमें दांत और मुंह को साफ रखती है और होंठों और जीवों के क्या अनुकूल बनाकर बोलने की मदद भी करती है और निगलने में भी मदद करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जब कार्य करना बंद कर देगा तो उसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन के लिए जिम्मेदार है और भोजन के अणु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत करने के बाद रासायनिक ऊर्जा में एटीपी में बदल लेता है, जो एटीपी एनर्जी का सोर्स होता है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसका नाम कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है डेसिमल के बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। जो डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं वो है एनकोडर। राइट ऑप्शन हो जाएगा एनकोडर। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये जो थायमिन है विटामिन बी1। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो इंडोनेशिया में बनाया गया है, इंडोनेशिया। प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। ये जो प्यूनिक युद्ध है वो लड़े गए थे रोम और कार्थेज के बीच। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य में किस पुराण पाषाणिक स्थल से मिला है? ये जो राख का साक्ष्य है ये मिला है भीमस्टेक, कर्नूल गुफा, कोल्डिवाड़ा या चिराद। ये मिला है कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा राख की जो साक्ष्य है वो मिला है कुरनूल गुफा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, रावी नदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रावी नदी। और ये रावी नदी के तट पर इसकी जो हड़प्पा की खोज कराए थे वो दयाराम साहनी ने सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही। लड़ाई और जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, बिल्कुल सही। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, ये भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, नहीं। युद्ध में जीता हुआ धन केवल सरदार और पुरोहितों में नहीं बांटा जाता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही है। मौर्य साम्राज्य के छोटे क्षेत्र या प्रांतों का तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया गया था, ये भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट भी दिया करते थे। ये क्या है? सभी के सभी क्या है? सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट के सहायता से सही उत्तर का
चयन कीजिए। विशाखा दत्त, ब्राह्मीर, चरक और ब्रह्मपुत्र। विशाखा दत्त एक नाटककार थे। ब्राह्मीर खगोलीय विज्ञान। चरक एक चिकित्सा, चरक का संबंध चिकित्सा से। अब ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किस लिए किया जाता था? ये जो गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था तो सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए एवं मजबूत किले के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। जो सैनिक इनके टुकड़ियाँ थे उनको रहने के लिए प्रॉपर स्थान के लिए ये किले बनाए जाते थे, जिसे बंद बवास के क्षेत्र होते थे जबकि सैनिक रहते थे। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिससे उस मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? जब औरंगजेब के पुत्र थे अकबर और उन्हीं के खिलाफ ये विद्रोह शुरू किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर के खिलाफ। 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? जब 1922 को गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? तो थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने खालसा पंथ का गठन किया था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 में हुआ था। बिहार के पटना साहिब में 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियाँ जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो था H.J. खाड़ेकर का। उन्होंने कहा था हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियाँ जिम्मेदार है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फारसी तथा अंग्रेजी में भाषा के अच्छे ज्ञात थे। इन्होंने वेद तथा उपनिषद के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन इनमें कह रहा है इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने विरोध किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1920 का अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? काकोरी षड्यंत्र केस से 4 व्यक्ति उस काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे। पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, दूसरा अशफाकुल्ला खां, तीसरा रोशन सिंह और चौथा थे राजेंद्र लहरी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। लेकिन भगत सिंह को इसमें कोई संबंध नहीं थे काकोरी कांड से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में, तमलुक में और सतारा में, तीनों जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये माउंटबेटन योजना संबंधित है देश के विभाजन से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट प्रश्न करना है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही। लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सही। लॉर्ड केनिन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये ऑप्शन क्या है, गलत। गलत ही पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा गलत स्टेटमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए एक उड डिस्पैच आया। शिक्षा सुधार में एक उड डिस्पैच आया इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था और वो थे लॉर्ड डलहौजी 1854। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है। अभिप्राय क्या है संपूर्ण प्रभुत्व शब्द से। इसका है ऐसा व्यवस्था जहाँ भारतीय किसी भी आंतरिक अवस्था ब्राह्म सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। इसमें से कौन है जिसका केंद्रीय बजट से संबंध है। कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। केंद्रीय बजट से इससे संबंध है कटौती प्रस्ताव। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कौन कौन सा है। इसमें पहला कर है चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा और सीटों का आवंटन संबंधित करती है, बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रक संबंधित, ये क्या है, गलत। ये हो जाएगा गलत। और 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों को निहारता की संबंधित, ये हो जाएगा सही। तो 1 और 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा एक सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसके पास गांव की मतदाता सूची होता है। ये सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 क्वेश्चन कर रहा है, मैच द कलम गुजरात, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। गुजरात में इसकी संख्या है 11, राज्यसभा में गुजरात की 11, कर्नाटक के 12 और बिहार के 16 और उड़ीसा के 10। 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय संसद राष्ट्र सूची के किसी विषय पर कानून तब बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राष्ट्रपति शासन लागू की अवस्था में नहीं, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, इसमें सत्य है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है समान विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधन में पारित करती है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी भी लेती है। सारे के सारे क्या है, सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें राज्य सरकार के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है।
वो है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बिल्कुल नहीं, यही क्या है सत्य है, बल्कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य के राज्यपाल। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, यही क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 का है निम्न बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना, जहानाबाद और गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। नटकी यानी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ये जो नटकी नेशनल पार्क है वो है नागालैंड में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में वन नीति 1952 की ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? इसका जो संशोधन किया गया था 1988 में। 1988 में इसकी संशोधन की गए थे। वर्ष 2021 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में द्वीपों की युग में कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये 10 डिग्री चैनल होता है अंडमान और निकोबार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अंडमान और निकोबार। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटिया के निम्न में के भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? जो पेनगंगा और गोदावरी घाटिया है इसमें पाया जाता है कुडप्पा समूह के चट्टानें। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी अवस्थित है। ये जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी अवस्थित है वो है मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 57 पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक में मालाबार तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट, गुजरात में काठियावाड़ तट और केरल में कोरोमंडल तट। केरल में कोरोमंडल तट नहीं, ये है तमिलनाडु। कोरोमंडल तट तमिलनाडु। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। लावा पठार की जो अधिकतम मोटाई मिलती है वो महाराष्ट्र में। सबसे अधिकतम मोटाई महाराष्ट्र में। काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? ये जो नदी है काली, सिंध, शिप्रा, ये सारे के सारे चंबल नदी की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये है कुचिकल जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंचा कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में, और इसकी ऊंचाई है 435 मीटर। 435 मीटर और ये है कर्नाटक में। पृथ्वी की भूपटपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की सही क्रम में सजाएं। पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। इसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है इसमें ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा अधिकता होती है ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ये जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है वो है कोलंबिया और केन्या। भूमध्य रेखा पर कोलंबिया और केन्या। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित है, जिसमें पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसेस, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और करिबाती। ये 13 को 13 देश क्या है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? ये उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट लावा प्रवाह। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेसाल्ट लावा प्रवाह।
ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में खनिजों में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? जो ऑस्ट्रेलिया है वो सर्वाधिक करता है लौह अयस्क की, सबसे ज़्यादा करती है लौह अयस्क। निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है आयकर, व्यापार कर, निगम कर या इनमें से कोई नहीं। जो आयात और निर्यात कर है वो सीमा शुल्क कहलाता है, ये सीमा शुल्क कहलाता है और केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक अप्रत्यक्ष कर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? ये जो राजकोषीय नीति है वो की जाती है वित्त आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा इसकी प्रतिपादित की जाती है। नर्सिंग कमेटी निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? ये जो नर्सिंग कमेटी है ये है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बैंकिंग संरचना सुधार। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय अवस्थित है मुंबई में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ये वृद्धि का अनुमान है 2025 में 3.8% की, 3.8%। नए आयकर दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? 24 लाख से अधिक आय पर 30% की टैक्स है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन, शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जो शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है बिहटा में। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार के बिहटा। ट्विटर और एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये ट्विटर और एक्स का हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल, इसकी नई सीईओ नियुक्त की गई है लिंडा याकीरिनो, लिंडा याकीरिनो को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है ये यौन पीड़ित, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक, गौ हत्या पर रोक। 1, 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 में गोवा के तट पर। इसकी जो अभ्यास की गई थी गोवा के तट पर। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये जो अशोक हॉल है इसका नाम बदलकर कर दिया गया अशोक मंडपम, अशोक मंडपम। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है बिहार के 2 महिलाओं को, बिहार के 2 महिलाओं के। पहले हैं स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को ये पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। स्वनिल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक अपने नाम किया वह किस राज्य से संबंध है? इनका संबंध है महाराष्ट्र से। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? ये है असम राज्य की। जो निजुत मोइना है ये असम राज्य की योजना है। सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों का परमाणु संपन्न बतलाया गया? ये टोटल बतलाया गया है 9 देशों का, टोटल 9 देशों का, जिसमें स्वीडन, थिंक टैंक और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये 9 देशों को रिपोर्ट जारी की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
उन्नत ग्राम अभियान जो प्रधानमंत्री जनजातीय, इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका योजना आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, बिल्कुल सही। इसमें 73,000 आदिवासियों को गांव शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही। दोनों को दोनों क्या है, सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है ये मैथ का क्वेश्चन है, देखिए इसके बनेगा कैसे। 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बटा 893 गुने 786, ये दिया गया है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बटा ए इंटू बी पे दिया गया है। जब ए का मान 893 और बी का मान 786 इस फार्मूले पे रखेंगे तो इसका शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 4ab इंटू ए इंटू बी, 4ab बाई ए इंटू बी। जब ए बी कट जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 4। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13। टोटल इसमें 13 त्रिभुज हैं। यदि एक वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त के ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त के ए और बी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका ले लेंगे त्रिज्या 1 का, एक 1 पाई आर स्क्वायर 1 का और पाई आर स्क्वायर 2 का, तो पाई पे कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 का स्क्वायर लेंगे तो 1.5/1 का होल स्क्वायर, 1.5 का 1 स्क्वायर, तो 2.25:1 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2.25:1 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिसमें उन्होंने प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,800 रुपये की खरीदती है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। पहले जो द्वारा कीमत चुकाई गई है, जैसे पहले इसमें 4% की हानि है। जब 4% की हानि हो रही है और बाद में इसका 1/25, बाद में 1/25, तो इसमें 4% का यानी 25 का स्क्वायर और 1/25 का 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। इसको सोल्व करके तब का आंसर आएगा 15,625। 15,625 इसकी कीमत होगी। ए डी से नटा है परंतु सी से लंबा, ए डी से नटा है और सी से लंबा, बी डी से नटा है और ए से लंबा, ए ई में नटा सी से लंबा, तो दोनों सबसे लंबे व्यक्ति कौन कौन होंगे? इसमें सबसे लंबे व्यक्ति ज्ञात कीजिएगा तो बी और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 15, 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं 4.32/37 दिनों में, 4.32/37 दिनों में राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 135 घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 80 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस ओर होगा? तब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर की दिशा में, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये जो पहला हुआ था यूनान में, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यूनान। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये जो सुब्रतो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फुटबॉल। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये जो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, जर्मनी की यूरो, जापान की येन, तुर्की के नेपाली रुपया, नहीं नेपाल के नेपाली रुपया, फिलीपींस की पेसो, तुर्की की लीरा, स्पेन की यूरो, राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी के लिए यूरो। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अशोक चक्र पुरस्कार
की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये अशोक चक्र की पूर्वास की गई थी शुरुआत 1992। फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, कह रहा है इसमें दिए गए वर्ड में शब्द में कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है? वैरायटी, एंजाइटी, सोसाइटी। और ये GATEY दिया, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका स्पेलिंग होता है GAIETY, गैटी। इसका मतलब होता है अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद। वैरायटी का हिंदी होगा विविधता, एंजाइटी का चिंता, गैटी का अमोद प्रमोद और सोसाइटी का समाज। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, तू डाल डाल और मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सब्यसाची, सब्यसाची किसका परवाचिक शब्द है? ये है अर्जुन का। सब्यसाची अर्जुन का परवाचिक शब्द है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का महा प्लस ऋषि, महाजोड़ ऋषि, महर्षि। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इज एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन। ये हम लोग देख रहे थे सेट नंबर 3, सेट नंबर 3, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।